हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बोर्ड एग्जाम 2025। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर बच्चों हम 4 देखेंगे। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि आपको 3 पॉइंट दिए हुए हैं और हमें ये बताना है क्या इसके वर्टिक्स आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं, क्या ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है पहले ये सुन लीजिए बच्चों। एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड क्या हो, इक्वल हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे वर्टिक्स दिए ABC। अब ये दो साइड ना इक्वल होनी चाहिए। अगर दो साइड ए बी इक्वल ए सी के आती है, ठीक है, या जरूरी नहीं है ए बी इक्वल बी सी के भी आ सकती है, ध्यान रखना। किसी ट्रायंगल की अगर दो साइड इक्वल है तो वो आइसोसेलेस होता है। अगर तीनों इक्वल हो जाती है तो क्या होगा, इक्विलेटरल। तो 3 पॉइंट हमें यहाँ पे दिए, तीनों को नाम देंगे ए बी सी और इनके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस निकालने के बाद हमें पता चलेगा क्वेश्चन को जब हम सोल्व करेंगे कि क्या इक्वल आ रहा है और क्या इक्वल नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ से इसका आंसर स्टार्ट होता है। पहले बच्चों इनको वर्टेक्स के साथ लिखेंगे। 5, -2 ए के पॉइंट हो गए और बी के पॉइंट हो जाएंगे 6, 4। सी के पॉइंट है 7, -2। सबसे पहले जो बच्चों में डिस्टेंस निकालूंगा, मैं निकालूंगा ए बी की। डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है, आप लिख लेना। मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स जो होता है, हम यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं, ए बी की डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो ए बी आपके सामने है। फॉर्मूला क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब अपने क्वेश्चन को नेमिंग करेंगे। जो मैं ए बी लेकर चल रहा हूँ इन्हीं को ही देखना बस ध्यान से बच्चों। ये वाला हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। अब यहाँ से वैल्यू पुट करो। x2 का काम कौन करेगा, 6 करेगा। माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, 5। होल स्क्वायर कर दो प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, 4। y1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, -2। ये वाला जो माइनस है ये बच्चों फॉर्मूले वाला है। और ये y1 की वैल्यू क्या है, -2। ये इसका पर्सनल माइनस है। ठीक है, कभी आप इसको मिक्स कर दो, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 6 में से 5 गया, कितना बचेगा बच्चों, 1 बचेगा। इसको पहले सोल्व करेंगे। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 1 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है, 1। और 4 और +2 करेंगे कितना होगा, 6। तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। 1 + 6 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 36। दोनों को प्लस करो कितना आएगा, 37। तो जो 37 रूट में आई है बच्चों, ए बी पॉइंट की डिस्टेंस आई है निकल के। अब हम निकालेंगे यहाँ पर बी सी, बी और सी पॉइंट। तो इसको ना यहाँ पे लिख लीजिए आप। बी पॉइंट लिखो 6, 4 और सी पॉइंट लिखो 7, -2। जब आप इनके बीच की डिस्टेंस निकालोगे ना, तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है वो आप देख लेना। मैं सीधा यहाँ पुट कर रहा हूँ वैल्यू। क्या होता है बच्चों, x1 y1 x2 y2। नेमिंग कर दिया। x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर यानी -2 - 4 का होल स्क्वायर। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। कुछ नहीं करा, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी है। ठीक है, बार बार फॉर्मूला लिख रही, सीधा सोल्व करो। ये बचेगा 1। -2 और -4 कितने हो जाएंगे, माइनस का 6। बी सी इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 बच्चों, -6 का स्क्वायर भी कितना होगा, 36। माइनस इंटू माइनस प्लस बनाता है, इसलिए 36 प्लस का आएगा। ये भी क्या आ गया, √37। अब देखो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, हमें ये बताना था कि भाई दो साइड इक्वल आनी चाहिए। अगर दो साइड इक्वल आती है तो ये क्या बन जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। दो साइड इक्वल आ गई। लेकिन हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हमें एक साइड और निकालनी है। क्या बचा अब यहाँ पे, ए बी हमने सोल्व किया, बी सी हमने, अब हम करेंगे सी ए सोल्व। सपोज हम सी ए सोल्व कर रहे हैं और वो भी √37 आ गया, तभी आइसोसेलेस नहीं होगा, तब ये बन जाएगा इक्विलेटरल, क्योंकि तीनों साइड इक्वल हो जाएंगी ना। और हमें क्या बताना है, आइसोसेलेस। तो वो भी हमें करके दिखाना पड़ेगा। वही हमें चेक करवाएगा बच्चों कि ये आइसोसेलेस है या फिर इक्विलेटरल है। चलो देखते हैं। सी पॉइंट हमारे पास कितना है, 7, -2 और ए 5, -2। 5, -2, ठीक है। इसको नेमिंग कर दो x1 y1 x2 y2। अब हम यहाँ पे सी ए निकाल रहे हैं। ठीक है, x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी क्या होगा, 5 - 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। ध्यान से देखना, वैल्यू पुट बड़े ध्यान से करते हैं। y2 यानी -2, y1 वो भी -2 है। अब हमें क्या करना है, ये जो फॉर्मूले वाला माइनस होता है वो ये वाला माइनस, और ये -2 वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे बिग ब्रैकेट बना दो। इसका ध्यान रखा करो बच्चों। आप लोग क्या करते हो कि माइनस है माइनस माने किस तरीके से लिखते हो, एक माइनस लिखते ही नहीं हो। आपको यही वाला लगता है कि भाई यही है माइनस, जबकि ये माइनस फॉर्मूले वाला भी होता है। और यही तुम्हारे मार्क्स फिर बढ़िया वाले कटते भी हैं। 7 में से 5 गए, -2 बचेगा।
-2 माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों, प्लस का 4 हो गया। 2 का स्क्वायर कितना होगा, माइनस का 4, 4 में से 2 हो गए 2, फिर से 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 4, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8। आपने क्या देखो डिफरेंट आ गया, निकल गया, ठीक है। ए बी और बी सी तो इक्वल है, लेकिन सी ए क्या आ गया, डिफरेंट। तो बच्चों इक्विलेटरल नहीं है, ये चेक कर लिया हमने अच्छे से खूब। ए बी इक्वल बी सी आ रहे हैं, ठीक है, ए बी इक्वल बी सी। तो ये एक ऐसा ट्राइंगल है, इसकी दो साइड क्या है, सेम है। तो लिख दो इट इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।